बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं जरूर कांटेक्ट करें। फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजी उर्दू मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोस देख सकते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आज मैंने बात करनी है, पाकिस्तान की सियासी सूरत पर बात करनी है। इमरान खान का जायचा भी डिस्कस होगा आज। क्या इमरान खान साहब को अपनी मर्जी का इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, उनको इजाजत मिल जाएगी क्या? पार्टी क्या कर रही है, ये भी मैंने आज डिस्कस करना है कि सुहेल अफरीदी साहब जो कि वजीर आला केपी के हैं, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्रोटेस्ट वो कर पाएंगे? फैमिली की मुलाकातें क्या बहाल होंगी, वो भी डिस्कस होगा। और मौलाना फजल रहमान असम्बली में भी इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर आने दिया जाए, सियासत करनी दी जाए। क्या मौलाना और पीटीआई में भी गुर्बतें बढ़ सकती हैं? जुलाई खास तौर पर नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो इमरान खान और पीटीआई के लिए जुलाई कैसा हो सकता है? और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया नहीं सर। थैंक यू सर। इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, खास तौर पे उनका जायचा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उनकी सेहत के हवाले से जायचा क्या बता रहे हैं इमरान खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म नहीं है। एस्ट्रोलॉजी डॉट कनेक्टिंग का, अंदाज़ों को जोड़ के एक स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करने का इल्म है, जिसमें कैलकुलेशंस भी हैं। और हमें मतलब एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उनको मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात तो किसी शय की मोहताज नहीं है ना। जी। तो ये है कि इसको इल्म के तौर पे ज़रूर देखें। ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है रीडिंग। बिल्कुल। इमरान खान साहब का छठा घर सेहत के हवाले से अगर हम देखते हैं, इसमें राहु जो है ये रिवर्स है, पाइसेस है छठा घर इमरान खान साहब का। अगर हम इनका वो फर्स्ट हाउस अगर लिब्रा हम लेते हैं, असेंडेंट इमरान खान साहब का जो है वो सेजिटेरियस है। बहुत सारे अहबाब जो हैं वो सेजिटेरियस को फर्स्ट हाउस मान के या असेंडेंट के हिसाब से भी वो बात करते हैं। ओवरऑल जायचा अगर हम देखते हैं, असेंडेंट आप ले लें या फर्स्ट हाउस ले लें या मून से पढ़ लें, रीडिंग कहीं ना कहीं वैसी बन जाती है। ठीक है। तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए ये जो 30 जून को जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है ना, इसमें लियो में, जी जी, वहां पे जाके चीजें थोड़ी और बेहतर होती नजर आती है। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अभी तो चीजें लग रही है ना बिल्कुल ऐसे ही है कि पता नहीं क्या है। मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं ना इसके ट्रांजिट को, यूरेनस जो है जो जेमिनी में है, ये लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन कंसिडर होता है एस्ट्रोलॉजी में, बातचीत। ठीक है। कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है बहुत सारी। अच्छा। और बहुत सारी चीजें डिसाइड भी मुमकिन है हो चुकी हूँ। जायचा तो यही बताता है। और अब सिर्फ ये है कि जिस तरह मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में अर्ज किया ना कि वजीर आजम प्लस का रोल जो है, अब इमरान खान साहब की पार्टी डिक्लेयर हो गई हुई है कि कौन साथ है पार्टी की, कौन नहीं है। अच्छा। दुनिया में तो चल गया हुआ ना लोगों को। जी। तो इमरान खान साहब के इल्म में भी है, पार्टी अब नई शक्ल जो है वो इख्तियार करती है। इमरान खान साहब के लिए थोड़ा सा शायद कोई रेस्ट का फेज जो है, जाहिर है उनकी सेहत का भी है ना मामला, जी। रेस्ट का फेज है वो आता है। उसके बाद फिर जो है जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। चार्ट से कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि कौन कितना जिंदा रह सकता है, कौन कैसे, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। ये सिर्फ 6th हाउस जो प्रोफेशन से भी रिलेट करता है और सेहत से भी रिलेट करता है, आपके हिडन या ओपन एनिमी से भी रिलेट करता है। दैट इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। इमरान खान साहब की बात करें, रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है। हाँ, अब ये थोड़ा टाइम के बाद जो है आप ये देखेंगे कि चीजें जो हैं, यानी आप ये देखिए कि 30 जून से ऑनवर्ड्स चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इमरान खान साहब की। ठीक है। और ये है कि तो टाइम इस तरह का कि कुछ बेहतर खबरें जो हैं उस हवाले से आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो आनी शुरू होंगी। ठीक है। बस पर्दा डील की बात कर लूँ, मज़ाकरात की मैं बात कर लेता हूँ, या इमरान खान साहब को मनाने की जो कोशिशें, उसमें मैं ऑन ए लाइटर नोट कह देता हूँ, निकी जी हाँ कर दें। सही कह रहे हैं आप। देखें,
بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ دیکھتے ہیں نا تو ایریز ہے 7واں گھر. ٹھیک ہے. اس کے اندر نیپچون ہے, خفیہ چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ اچھا, اب اس کی ایک اسکوائر بن رہی ہے جو ٹرانزٹ کا مرکری ہے نا, جو موجود ہے اس وقت کینسر کے اندر ہے, کنجنکٹڈ ہے سن کے ساتھ, کنجنکٹڈ ہے جوپیٹر کے ساتھ. تو سیٹرن جو ہے وہ اسٹرکچر دے رہا ہے, اسٹرکچر دینے والا پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ گفت و شنید سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے. تو ایک سچویشن اس طرح کی بن رہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چارٹ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اب بہتری کی پوزیشن کے اندر ہے. تو نکی جی ہاں یا بڑی ہاں, وہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. عمران خان صاحب کے جو رائیولز ہیں, اوپوننٹس ہیں, ان کے اور ان کے حوالے سے کسی میوچل کانسنٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں, کیونکہ سیاست ہے جی, ٹھیک ہے, حکومت ہے, تو یہ بات کہیں نہ کہیں جاتی ہوئی آنے والے چند دنوں میں آہستہ آہستہ نیوز بنتی لوگوں کی ذہن سازی ہوتی جا رہی ہے, اور وہ ہوتی بھی جائے گی, سمجھ آ جائے گی کہ بات کدھر چلے گی. اچھا ٹھیک ہے. جو اوپوننٹس ہیں نا عمران خان کے سیاسی, ان کے لیے ایک مشکل وقت جو ہے اچھا سٹارٹ ہونے والا ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. اچھا, وہ جنوری فروری سے شروع ہوا. ٹھیک ہے. مطلب اوپوننٹس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ نہیں, عمران خان صاحب کے اور اوپوننٹس بھی ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ہیں. ہاں, پارٹی کے اندر بھی بالکل. تو آپ کو نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قومی حکومت تشکیل پا جائے آنے والے دن؟ آپ کا چینج ہو جائے گا نا, اسٹرکچر والا جو پلانٹ سیٹرن ہے وہ کنجنکٹڈ ہے سوچ والے پلانٹ کے ساتھ, ایک نیا اسٹرکچر جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ارلی ہوگا لیکن میں پوچھ لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آ سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کو چانس مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ پی ٹی آئی کا ذائچہ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے. اچھا, تو دیر وڈ بی اے چانس فار پی ٹی آئی ٹو کم انٹو پاور اگین. اچھا, پاور کہہ لیں یا ایک بڑا حصہ جو حکومت کا ہے اس کے اندر عمل دخل جو ہے وہ نئی پی ٹی آئی کا, یعنی جو عمران خان ری فارم کریں گے اس کا نظر آ سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں پھر عمران خان باہر ہی ہوں گے جیل سے, بیک اینڈ پہ وزیر اعظم پلس کا کردار ادا کرتے ہیں کچھ اس طرح, کیونکہ یوتھ جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے بہت سارے ٹاسک پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی وقتی میں پوچھ لوں, جو ملاقاتوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے, خاص طور پہ فیملی کوشش بھی کرتی ہے, سہیل افریدی صاحب بھی جو کوشش کرتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے یہ بھی جلد ملاقاتیں بھی بحال ہو جائیں گی؟ کوئی خاص مسئلہ تو ہو تو رک جائے گا اب معاملہ, مجھے لگتا ہے کہ اب شاید یہ شروع ہو جائے سلسلہ, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی خاص مصلحت کے تحت ہی جو ہے وہ روکا گیا ہو جی اس ملاقات کے معاملے کو. مگر چیزیں اب تھوڑی سی نا 30 جون سے آن ورڈز بالکل یہ نہ کہیے گا کہ 30 جون آ گئی ہے 30 جون آ گئی ہے 1 جولائی سے یہ ہونی چاہیے, نہیں وہ ہونی چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. یہ آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ذائچے میں تو ایسے ہی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نئی پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہے ہیں اور کافی سارے چہرے بے نقاب بھی ہوئے. ابھی پی ٹی آئی میں ایک تو مزید صفائی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور سیکنڈلی عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کوئی کتنے کو لوگ بچ جائیں گے جو جن پر عمران خان صاحب ٹرسٹ کر سکیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ نکل گئے ہیں نا, جو فیئر ویدر فرینڈس تھے عمران صاحب کے, اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں یوتھ والے وہ اٹیچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ لائل ہوں گے ان کے ساتھ. اچھا, کیونکہ پی ٹی آئی کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ اب الٹیمیٹلی جو چیز جاتی ہے وہ یوتھ کے ہاتھ میں جاتی ہے. دیکھیں ہر انسان کی ایک ایج کی بریکٹ ہوتی ہے, اللہ نے جو لکھ کے بھیجی ہوتی ہے. تو موسٹ آف دا پالیٹیشینس آف پاکستان دے آر ہیونگ اولڈر ایجز. اب تو ویسے بھی یوتھ کا ٹائم جو ہے, نیا اسٹرکچر, نیا دور, نیا کام جو ہے, 0 ڈگری کے اوپر کنجنکشن ایریز کے اندر جی, اور ایریز وہ والا زوڈیک سائن ہے جہاں پہ سن جو ہے وہ اس کو ایگزالٹیشن ہوتی ہے, یعنی شمس کو عروج ہوتا ہے, اور شمس جو ہے اس کو ہم گورنمنٹ کے لیے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب ایک نئی شیپ جو ہے, نئی حکومت کہہ لیں, نئی طرز حکومت کہہ لیں, یہ ابھی چیزیں جو ہیں یہ رول آن ہونی شروع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر میں جیسے لوگ نکلے, ان کے مطالبات تھے اپنے رائٹس کے لکھنے, اپنے مطالبات,
प्रोटेस्ट के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई प्रेशर बिल्ड आने वाले दिनों में पीटीआई कर सकती है हुकूमत पर प्रोटेस्ट को लेकर? अभी फिलहाल तो नहीं, पीटीआई को तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो लोग वहां पे थे ना प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने आप ही के साथ वीडियो की थी, मैंने कहा था कि डिस्कशन, नेगोशिएशन और ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी और चीजें जो है ना वो सेटल करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा ख्याल है एक दो विंग्स जो हैं वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हैं कुछ इस तरह, उन्होंने तो कहा जी कि हम अपनी स्ट्राइक को खत्म कर रहे हैं। जी जी। तो चीजें जो हैं वो नॉर्मैलिटी की तरफ जा सकती हैं इस लेवल पे जो कम्युनिटी हेड्स के लेवल हैं, जी। मगर पब्लिक का जो लेवल है उसमें जो है वो प्रॉब्लमेटिक जोन जो है वो फेस हो सकती है गवर्नमेंट को। ठीक है। और डॉक्टर साहब आज़ाद कश्मीर का भी मैं साथ पूछ लेता हूँ, वहाँ पे भी आपको मामलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में उधर इलेक्शंस भी अनाउंस हो चुके ये हैं। हमने आज़ाद कश्मीर की बात ही की है। ठीक है। ये चीजें जो हैं ये उधर ही सेटल हो, मतलब जो भी मामला सेटल करने हैं वो जी। करने की कोशिश हो रही है ताकि जो इलेक्शन हैं उनमें जरा पीसफुलनेस रहे। ठीक है। मगर मुझे थोड़ा सा लगता है चेंज कि शायद डेट आगे जो है, अच्छा, इलेक्शन की डेट आगे भी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का भी कोई इत्तेहाद तो नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से मुलाकातें होती रहती हैं। रिसेंटली सोहेल अफरीदी साहब की भी हुई थी। इमरान खान साहब के लिए मौलाना साहब के जो इख्तलाफात माजी में रहे वो सबके सामने है। मौलाना साहब कभी कभी जलसों में भी कह देते हैं, और दोबारा अब कौमी असम्बली में उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए, उनको आगे सियासत करनी चाहिए। मौलाना साहब और पीटीआई में आपको कुर्बतें बढ़ती नजर आ रही हैं? अच्छा मुझे ना जिनका आप नाम ले रहे हैं मेरे पास उनका जायचा नहीं है। ठीक है। मैं वैसे एक ओवरऑल रुझान की बात करता हूँ। हम किस तरह के लोग हैं हम, कि पहले एक बंदे के पीछे पड़ के हम उसको जो है वो जमहूरी तरीक़ाकार से उतार देते हैं जी। उसके बाद हमारी अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि इसको जेल में जाना चाहिए। जब वो बिल्कुल। जेल में चला जाता है फिर हम कहते हैं नहीं इसको बाहर आना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं समझ इन चीज़ों की, क्योंकि मैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रीड बिल्कुल। करता हूँ। हाँ, इसके अंदर जो है ना ओवरऑल हम बात कर रहे हैं दुनिया के हवाले से कर लेते हैं। धोखाधड़ी के जो प्लैनेट्स हैं दिखाया कुछ है कुछ, राहु और केतु वो एक्टिव हैं। तो इमरान खान साहब का अगर हम जायका देखते हैं तो छठे और 12वें घर के अंदर बैठे हुए। ठीक है, तो 5वां घर इमरान खान साहब का वैसे ही नेटल का राहु बैठा हुआ है इसमें एक्वेरियस में। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब, आप देखिए ना जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्ट हुए लोग हैं वो नहीं चाहते, तो फिर जो अपोजिशन के लोग हैं मुझे नहीं समझ आती, उसकी इतनी समझ में नहीं रखता। अच्छा जी ठीक है। बल्कि सोहेल बैरिस्टर गौहर साहब तो रिसेंटली तकारीर में उन्होंने कौमी असम्बली में कह भी दिया कि हम खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए और मतलब हम इतना कुछ कर भी नहीं पाए। हालांकि वो अपनी पार्टी को भी कभी कभी बैरिस्टर गौहर भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब मैं अगर पूछूं, इमरान खान साहब कभी कभी से मुझे याद है वो आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए जी, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। तो कभी कभी अगर वो कर देते हैं तो याद करवाते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है। 28वीं तरमीम डॉक्टर साहब, इसकी भी पीपल्स पार्टी का भी कहा जाता है कुछ मुतालबात हैं, मान नहीं रहे। 28वीं तरमीम अनकरीब आपको आती नजर आ रही? देखें जो प्लैनेट है ना कानून साजी से रिलेटेड जी, वो चला जाएगा लियो में। कानून से जो रिलेटेड जुपिटर जो है वो इस वक्त बिल्कुल मतलब तैयारी में है कि कैंसर से अपने जो एग्जॉल्टेशन वाला घर है उससे अपने दोस्त के घर चला जाए लियो में। ठीक है। अब वहां पे जो है ना वो मौजूद है केतु, वहां पे मौजूद है वीनस। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सियासी जो है ना उतार चढ़ाव वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी 28वीं में शायद थोड़ा सा टाइम जो है वो रहता है। अच्छा। हाँ, वो 28वीं को अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखते हैं ना तो वो नंबर 1 बन जाता है, 2 और 8 10 है, 1 बनता है। तो फिर नए सिरे से कोई नई चीज जो है ना वो सामने आ सकती है। वो आप उसको पहली तरमीम कह लें या 28वीं कह लें, कुछ नया नई चीज जो है वो शेप अप। एक नई चीज तो डॉक्टर साहब आपने ये भी कहा था कि 28वीं तरमीम अवाम भी कर सकती है। मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, कि बात जो है ना कुछ है, कोई नई चीज जो है ना अनएक्सपेक्टेड वो भी सामने आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब आपसे, पीटीआई के पास कह लूँ, इमरान खान साहब के पास कह लूँ, खास तौर पे इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ, वो एक
नजरिए पर कायम और वो आप बड़े अच्छे आदमी हैं, खास तौर पे इमरान खान साहब की बात करते हैं, जी। जिनको करनी चाहिए वो तो करते नहीं है, आपको पता नहीं क्या है सब, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना। मैं कहता हूँ उनकी कमी पूरी कर दूं ना, जो नहीं कर रहे। हाँ, आप भी न्याजी साहब ही हैं। अच्छा, ठीक है सर। इमरान खान साहब के पास डॉक्टर साहब एक अपने नजरिए आइडियोलॉजी को लेकर वो अभी जेल में बैठे हुए हैं, लास्ट रास्ता उनके पास यही है कि उस नजरिए पर डटे रहें, या आपको नजर आता है कि किसी एंड टाइम पर आके उनको कुछ मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा या उस अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ना पड़ेगा? मुज़ाकरात की तरफ जा सकेंगे, डील वाला मामला नहीं। अच्छा, मुज़ाकरात को उनके ओपोनेंट्स तो डील करने की का बात नाम करेंगे ना, उसका जी। नाम देंगे, मगर यूरेनस जो है जेमिनी के अंदर इस फैक्टर को भूलना नहीं है कि नए सिरे से कोई नई चीज निगोशिएशंस या किसी आप कह लें मुज़ाकरात गुफ्तगू उसकी शक्ल में नजर आ सकती है अच्छा, इमरान खान साहब के लिए जो। और दूसरा आपको एक और बात मैं बताता हूँ, ये जो अदालत से रिलेटेड है ना, कानून से रिलेटेड प्लेनेट, जी। ये अभी ट्रांसफर हो जाएगा लियो में। अच्छा, यहाँ पे जाके जो भी दुनिया में अदालतें हैं जहाँ पे अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुदरत जो है वो लाएगी इस तरफ चीजों। बिल्कुल ठीक है। एक हद होती है ना हर एक चीज की, कुदरत की भी जो है हदूद मुकर्रर है। तो मुझे तो इससे लगता है कि ये जो एग्जॉल्टेशन के घर से निकल के जुपिटर चला जाएगा, नेक्स्ट इसकी डेस्टिनेशन 10-11 महीने के लिए लियो में रहेगी, वहां पे मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ जो है वो दुनिया में अदल व इंसाफ से रिलेटेड जो भी इदारे हैं जी, उनकी भी एक नई शेप जो है वो पॉजिटिव वे में सामने आती जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।